दोस्तों, अगर किसी मतलब से कोई आपसे बात करे तो वो बात किस काम की। अगर किसी मतलब से कोई आपको याद करे तो वो याद किस काम की। दोस्त, इस मतलबी दुनिया में देखिए, इंसान ही दुश्मन बन बैठा है इंसानियत के आवाम की। इस मतलबी दुनिया में देखिए, इंसान ही दुश्मन बन बैठा है इंसानियत के आवाम की। कोई आपके चेहरे पे मुस्कान ना ला सके तो भैया ऐसे इंसानियत किस काम की। कोई आपके चेहरे पे मुस्कान ना ला सके तो ऐसी इंसानियत किस काम की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष सोनी, फिर लेके आया हूं नई कविता। ये नई कविता जो मेरी है कोरोना ओपीडी से है। मतलब ये किस्सा है, एक वाक़या है कोरोना ओपीडी का, जहाँ मेरी ओटी गाउन, पीपी किट तो मिलता नहीं, मेरी ओटी गाउन मुझसे लिपट कर अपनी व्यथा व्यक्त कर रही है और विलाप कर रही है। और क्या कह रही है सुनिए। मैं और मेरी ओटी गाउन, मैं और मेरी ओटी गाउन अक्सर ये बातें करती हैं। मैं और मेरी ओटी गाउन अक्सर ये बातें करती हैं कि सर आपको पीपी किट मिल जाता तो क्या होता, कि सर आपको पीपी किट मिल जाता तो क्या होता। भले ही पहनने में 10-20 मिनट ज़्यादा लगते, पर कोरोना से थोड़ा बहुत ज़्यादा बचाव तो होता है नहीं। कोरोना से थोड़ा ज़्यादा बचाव तो होता। बड़ी फिक्र करती ओटी गाउन मेरी, है ना। ओटी गाउन भी मजबूर है बेचारी, ओटी गाउन भी मजबूर है बेचारी। मेरे कंधे में ठहरती है एक दो टूटी हुई रस्सी के सहारे। बेचारी की किस्मत फूटी है और हर जगह से टूटी फूटी है ना। तो मेरी ओटी गाउन भी मजबूर है बेचारी, मेरे कंधे में ठहरती है एक दो टूटी हुई रस्सी के सहारे। बीच बीच से फटे हुए झरोखों को लिए, बीच बीच से फटे हुए झरोखों को लिए मानो फूट पड़ी हो रो रो कर कोरोना से उपजे हुए दर्द के मारे। बीच बीच से फटे हुए झरोखों को लिए मानो फूट पड़ी हो कोरोना से उपजे हुए दर्द के मारे। मेरी ओटी गाउन कहती है कि जितनी आज हूँ उतनी तो हलाकान थी नहीं। मतलब छत्तीसगढ़ी में कहते हैं हलाकान, मतलब जितनी आज हूँ उतनी तो परेशान थी नहीं मैं। स्टील के डिब्बे में लिपटी पड़ी हुई थी, स्टील के डिब्बे में लिपटी पड़ी हुई थी, रोज रोज धुलने वाली सामान तो थी नहीं मैं। क्यों लोग इतने करीब आ रहे हैं मेरे कोरोना पीढ़ी में, क्यों लोग इतने करीब आ रहे हैं मेरे, बिना मेरी मर्जी के अपनी बाहों में लिपटा रहे हैं मुझे। क्यों लोग इतने करीब आ रहे हैं मेरे, बिना मेरी मर्जी के अपनी बाहों में लिपटा रहे हैं मुझे। पहले पहले जब मैं लाई जाती थी, ओटी कौन बता रही है, पहले जब मैं लाई जाती थी, सुनिएगा, पहले जब मैं लाई जाती थी तो दाई के हाथों संदेशा आता था। पहले जब मैं लाई जाती थी तो दाई के हाथों संदेशा आता था। मुझे बिठा के लाने हेतु डोली जैसा सजा हुआ एक ट्रे आता था। मतलब हम जब ओटी में होते थे तो कहते थे ओटी गाउन लाइए, तो दाई के हाथों मंगवाया जाता था। तो पहले जब मैं लाई जाती थी दाई के हाथों संदेशा आता था और मुझे बिठा के लाने हेतु डोली जैसा सजा हुआ एक ट्रे आता था। पहनाया जाता था मुझे सहेज के। हम जब ओटी गाउन पहनते थे तो हमारे स्टाफ हमारी हेल्प करते थे। तो पहनाया जाता था मुझे सहेज के, यूं ही पहनना मुझे हर किसी को ना आता था। पहनाया जाता था मुझे सहेज के, यूं ही पहनना मुझे हर किसी को ना आता था। पहले ऑपरेशन थिएटर ही मेरा राजघराना होता था। ओटी गाउन कह रही है कि पहले ऑपरेशन थिएटर ही मेरा राजघराना होता था, जिसे जब अपनाना हो मुझे, जिसे जब अपनाना हो मुझे, उसे ओटी सजने के बाद आना होता था। जिसे जब अपनाना हो मुझे, उसे ओटी प्रिपेयर होने के बाद आना होता था। पर आज पता नहीं बिना मेरी सहमति के कहीं भी भेज दिया जा रहा मुझे। कभी कोरोना वार्ड, कभी कोरोना ओपीडी, है ना। तो पर आज पता नहीं बिना मेरी सहमति के कहीं भी भेज दिया जा रहा मुझे। ओटी गाउन कह रही है, मैं जिसके लिए बनी नहीं उसके संग खींच तान कर बांध दिया जा रहा मुझे। पर आज पता नहीं बिना मेरी सहमति के कहीं भी भेज दिया जा रहा मुझे। मैं जिसके लिए बनी नहीं उसके संग ज़बरदस्ती खींच तान कर बांध दिया जा रहा मुझे। अरे वो कोरोना है कोरोना, ओटी कौन कह रही है, अरे वो कोरोना है कोरोना, मेरा फिजूल नहीं है रोना। उस कोरोना के सामने आखिर मैं क्या कर पाऊंगी। ओटी कौन कह रही है कि उस कोरोना के सामने आखिर मैं क्या कर पाऊंगी। पद्मावती तो देखे है ना, उस ओटी कौन, मतलब उस कोरोना के सामने मैं आखिर क्या कर पाऊंगी। जैसे पद्मावती सती हुई थी ना, जैसे पद्मावती सती हुई थी ना, लगता है मजबूर होकर मैं भी एक दिन अग्नि विलीन हो जाऊंगी। लगता है मैं भी पद्मावती की तरह मजबूर होकर एक दिन
अग्नि विलीन हो जाऊंगा। मैं और मेरी ओटी गाउन अक्सर ये बातें करती हैं, बेचारी मुझसे विलाप करती है और अपनी व्यथा और कहानी किस्से ऐसे ही कहती है। धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा कि कैसी लगी कविता आपको। और ऐसे ही कविताएं सुनना है चाहते हैं, मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं हूं आपका दोस्त आशीष सोनी। मिलते रहेंगे ब्रेक के बाद।